तो सॉल्व करने का तरीका, ये जो करते हो ना बेटा, ये तरीका थोड़ा सा गलत होता है, थोड़ा सा नहीं, गलत ही होता है। ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों? स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोची मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको आता है तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं यही बताने वाला हूँ कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व करते हो, फिर भी आपसे मिस्टेक्स होती है इन गेट एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये मिस्टेक ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप आराम से वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक्स आपसे हो जाती है टॉपिक आने के बाद भी। These mathematics lecture series for all these branches, this is my little information. तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑलरेडी अपने ऐप पे अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर ऐप से कोर्स को परचेज कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट ₹299 आफ्टर डिस्काउंट। तो अभी डिस्काउंट पे आपको इस प्राइस पे कोर्स मिलता है, जिसके अंदर 99 वीडियोस, 55 फाइल्स, 12 टेस्ट और 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपको ये कोर्स अवेलेबल होता है हमारे ऐप पे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। सेम वही चीज आपको निकालना है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1। तो एफ डैश सी इज नथिंग बट 2c अपॉन 3c स्क्वायर is equals to f of 2 is 4 minus 1 and g of 2 is 8 minus 1। ये आ गया 2/3c is equals to 3/7। तो what will be c is equals to 14/9। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपका हो गया। क्या 14/9 मेरे ये 1 से लेके 2 के बीच में आता है? यस सर, ये सेटिस्फाई भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ये कहता कि 1 से लेके 2 छोड़ो, मैं नई रेंज देता। मान लो इस क्वेश्चन में अगर मैं नई रेंज देता, इन द इंटरवल सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बट सेम क्वेश्चन बट इंटरवल विल बी 0 to 2, ये सवाल देता और मैं ऑप्शन देता सेम, आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है कि कौन सी एफ एक्स जी एस देन वैल्यू ऑफ एक्स टू सेटिस्फाई द कोची मीन वैल्यू थ्योरम। मैं आपको ऑप्शन देता 0, 1, 2, 14/9। तो आपका आंसर क्या होता है इस पे? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या होता है इस पे? अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही सेम चीज करनी है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, यही क्वेश्चन करना है वापस आपको। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसका? सॉल्यूशन सीधा लिखोगे कि सेम डिफरेंशिएशन तो वही आएगा, 2/3c 2/3c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब 4 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0, तो 4/8। या इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ढंग से लिखते हैं, 2c और ये नीचे आएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 4/8। यही चीज आई। जनरली आप इसको सॉल्व करते 14/9 की जगह मैं चेंज करना चाहूंगा इसको थोड़ा सा। मान लो अगला ऑप्शन आपका 4/3 है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जो करते हो ना बेटा, ये तरीका थोड़ा सा गलत होता है, थोड़ा सा नहीं, गलत ही होता है। ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों? कभी भी आप काटो मत किसी भी चीज को। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करो कि इसको पहले काटो यहां से, तो इसको तो काट, नंबर को आप काट सकते हो, वेरिएबल्स को नहीं काट सकते। ये 2 और ये 4, ठीक है। इसको आप काटोगे तो आपको ये पता है 4c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, क्योंकि c आपकी वो x की वैल्यू है। c इज नॉट योर कांस्टेंट, c इज द वैल्यू ऑफ x। तो 4c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसको आपने जब आगे सॉल्व किया तो आपको ये चीज पता पड़ी कि 4c माइनस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप जो c की वैल्यू निकालोगे तो 4 माइनस 3c
इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको c की दो वैल्यूज मिली, एक 0 मिली, एक 4/3 मिली। तो यहां पर आपकी दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही, द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द कोची मीन वैल्यू थ्योरम विच इज व्हाट 0 एंड 4/3। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता अगर आप सीधा सी को काटते हैं। तो यही चीज यहां पर नहीं करनी, यही चीज आपको यहां पर नहीं करनी, यही चीज यहां पर क्या करना है आप लोगों को, इधर देखिए, ये हो गया सी, ये हो गया सी स्क्वायर। अब ये वाली चीज है, इधर दो वैल्यूज आएंगी सी की, इधर भी सेम चीज आप करो। 14c इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, सॉल्व करा तो 4c माइनस 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे आपने c कॉमन निकाला तो 4 माइनस 9c इज इक्वल टू 0। द वैल्यूज ऑफ c विल बी 2, 0 एंड 14, सॉरी 14 0 and 14/9. तो there will be two values of x satisfy the Cauchy mean value theorem, but रेंज में कौन सी आ रही है, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होता है, सेम क्वेश्चन ऐसे भी फंसा सकता है क्योंकि 0 और 2 दोनों के अंदर ये वैल्यूज आ रही थी, बट क्वेश्चन ऐसे भी फंसा, इधर सिर्फ 14/9 ही आपके रेंज में आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि 1 से लेकर 2 दिया है ना, समझो बात को। तो आंसर आपका अभी भी आंसर विल बी योर 14/9 ही, क्योंकि यही इकलौता नंबर जो 1 से लेकर 2 में आ रहा है, 0 तो 1 से कम होता है। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, और ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन। ये टॉपिक खत्म होने के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, चलिए ये क्लास अपन यहां पर खत्म करते हैं। विल सी यू ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे अपनी मैथ्स की क्लास होती है, तो थर्सडे को मिलेंगे एट 6:30 PM शार्प। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।